गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अरिहंत क्लासेस की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर, या इसको ऐसे भी बोला जाता है डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कीजिए पी अपॉन क्यू फॉर्म में। कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। कल हमने पढ़ा था बेटा कि कैसे रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, और आज इसका उल्टा पढ़ रहे हैं कैसे डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, कन्वर्जन डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स, या इसको क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया है कन्वर्जन डेसिमल नंबर इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। अब आप जानते हैं जो डेसिमल नंबर होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग, और देखो पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप जानते हैं टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है? रिमाइंडर जीरो आता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जिनका रिमाइंडर जीरो नहीं आता। अब नॉन टर्मिनेटिंग टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्योर रिकरिंग होता है पहला, और दूसरा होता है मिक्स प्योर रिकरिंग, और दूसरा होता है मिक्स्ड रिकरिंग। अब प्योर रिकरिंग क्या होते हैं? प्योर रिकरिंग वो होते हैं जब डेसिमल के बाद कोई डिजिट आई और वो ही डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे 2.333, तो देखिए डेसिमल के बाद कौन रिपीट हो रहा है? 333। या ऐसे कहें 5.232323, तो यहां पर डेसिमल के बाद कौन रिपीट हो रहा है? 232323। तो देखिए डेसिमल के बाद ही डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गई, तो बेटा वो नंबर कहलाता है प्योर रिकरिंग। क्या कहलाता है? प्योर रिकरिंग। लेकिन मिक्स रिकरिंग में क्या होता है, जब डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रही है वो रिपीट नहीं हो और उसके बाद कोई डिजिट आई वो रिपीट हो रही है। देखिए एग्जांपल 5.2333 ... तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 2 रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है 3, यानी कि एक ऐसा डिजिट आ गया जो रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं क्या कहलाते हैं? मिक्स्ड रिकरिंग कहलाते हैं। और एग्जांपल देखिए 1.2737373, तो आप देख सकते हैं यहां पर भी डेसिमल के बाद 2 रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट कौन हो रहा है? 737373। तो इस तरह के जो नंबर है, जब डेसिमल के बाद जो डिजिट आती है वो रिपीट नहीं होती, उसके बाद कोई डिजिट आई है और वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो उस तरह के नंबर को क्या कहते हैं? मिक्स रिकरिंग कहते हैं। तो इनको सीखते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाएगा रेशनल नंबर में या पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन, जब हमारा नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग है। कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग। फर्स्ट कंडीशन, when decimal number is टर्मिनेटिंग। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 0.35। तो देखिए सबसे पहले आप नंबर लिखिए।
0.35। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, आप अपॉन लगाइए, और जब नीचे कुछ नहीं होता तो क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लिया हमने। अब देखिए, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इस डेसिमल के साइन को हटाइए और नीचे कितने जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो। अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट होता तो 1 जीरो लगाते, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिए, अगर 3 डिजिट होते तो कितने जीरो लगा देते, 3 जीरो लगा देते, अगर 4 डिजिट होते तो 4 जीरो लगा देते। आगे देखिए, तो नंबर बन गया 35/100। अब ये नंबर किससे सिंप्लीफाई हो सकता है, देखिए यहां 35 किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से, और 100 भी किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से। तो देखिए हमने इसको कैंसिल आउट किया 5 से, तो क्या आ गया, 5 7 जा 35, 7 टाइम्स कट गया, और 100 कट गया 20, 5 2 जा 10 और 0 का 0, तो क्या आ गया, 7/20 आंसर आ गया। आगे देखिए दूसरा एग्जांपल 6.125। तो इसे किस तरह करेंगे, बिल्कुल इसी तरह करेंगे। देखिए सॉल्यूशन हमने लिखा और नंबर लिखा, 6.125/1 लगा दिया, डेसिमल के साइन को हटाया सबसे पहले, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, 1 2 3। अब देखिए हमारा नंबर बन गया 6125/1000। अब क्या करेंगे, 5 की टेबल से इसे कट कर देंगे, क्योंकि 5 का डिवाइड जा सकता है, तो 5 की टेबल से कट कर रहे हैं। देखिए 5 1 जा 5, 1 बच गया तो 11 बन गया, 5 2 जा 10, 2 आ गया, 1 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। यहां पर क्या बन गया, 5 2 जा 10, 0 0। अब देखिए दोबारा 5 से कट जाएगा, कट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। यहां पर भी कट गया, 5 4 जा 20, तो आपका आंसर आ गया 245/40। ये फर्दर 5 से और कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो देखिए 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। यहां पर कट गया, क्या आ गया, 5 8 जा 40, तो आपका आंसर क्या आ गया, 49/8। क्योंकि यह और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो देखिए हमने क्या किया बेटा, हम पढ़ रहे थे व्हेन डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग, कि जब हमारे पास नंबर कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, तो उसे किस तरह सोल्व करते हैं। हमने देखा पहले एग्जांपल में हमारा पहला क्वेश्चन था 0.35, 0.35, क्योंकि यह नंबर टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि और आगे नहीं जा रहा, तो यह नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो सबसे पहले हमने नंबर लिखा, अपॉन में 1 लगाया, फिर डेसिमल के साइन को हटाया, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे उतने जीरो हमने नीचे लगा दिए। यहां पर 2 जीरो थे तो कितने जीरो लगा, 2 डिजिट थे तो 2 जीरो लगा दिए। तो देखिए नंबर बन गया था 35/100, और फिर इसको 5 से कैंसिल आउट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। 5 से कट गया 35 7 टाइम्स और 100 कट गया 20, और हमारा आंसर आ गया 7/20, क्योंकि यह और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल हमने लिया था 6.125। तो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, 6.125 अपॉन में 1 लगाया, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे तो नीचे अपॉन में 3 जीरो लगा दिए। अब देखिए फिर इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, 49.8 आ गया। तो इस तरह जब हमारा नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो हम उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब आपने
जो पढ़ रहे हैं हम सेकंड कंडीशन, व्हेन डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड कंडीशन, व्हेन डेसिमल नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग, उसे किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं यह आपको सीखना है। देखिए सेकंड कंडीशन है व्हेन डेसिमल नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग, इज नॉन टर्मिनेटिंग। याद रखिए ये वाला जो टॉपिक है व्हेन डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चन, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके एनटीएससी में भी आएंगे, एसटीएससी में भी आएंगे, और आपके 9th क्लास के जो एग्जाम्स होते हैं, होम एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी आते हैं। तो समझिए इसे। देखिए पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। सबसे पहले 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इस बार का मतलब मैंने आपको बता रखा है। इस बार का मतलब क्या इंडिकेट करता है? बार इंडिकेट करता है कि जो जिसके ऊपर यह लगा होता है, जिस भी डिजिट के ऊपर यह लगा होता है, वह डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होती है। कितने टाइम्स रिपीट होती है? इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होती है। तो देखिए किस तरह इसे सॉल्व करते हैं, आइए उसे समझते हैं। सॉल्यूशन लिखा। सबसे पहले हम इस नंबर को x मानते हैं। क्या मानते हैं? x। तो इंग्लिश में मानने को क्या कहते हैं? लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। अब क्या करते हैं, इस बार को हटाते हैं, हमें इस बार से कोई मतलब नहीं है। देखिए तो x इक्वल टू 0.666 ... इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आप कितने भी टाइम्स इसे लिख सकते हैं, लेकिन जब अपन सॉल्व करते हैं तो 3 टाइम्स, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट सफिशिएंट होती है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना बेटा। अब जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है या जितनी संख्याएं रिपीट्स होती हैं, जितनी डिजिट्स रिपीट होती हैं, उससे ही हमें मतलब होता है। तो ध्यान से सुनिए, अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है, या ऐसे कहूं कि 1 डिजिट ही रिपीट हो रही है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है या 1 डिजिट के ऊपर बार है। अगर मेरा 2 डिजिट के ऊपर बार होता, कितने डिजिट के ऊपर? 2 डिजिट के ऊपर, या 2 डिजिट रिपीट होती, तो जो मेरी इक्वेशन फर्स्ट है वो मल्टीप्लाई होती 100 से। किससे मल्टीप्लाई होती? 100 से। और यदि मेरा जो बार है 3 डिजिट्स के ऊपर होता, या मेरी जो डिजिट्स है वो 3 होती, जो रिपीट होने वाली डिजिट्स हैं उनका नंबर कितना होता? 3 होता, तो जो मेरी इक्वेशन फर्स्ट है वो किससे मल्टीप्लाई होती? 1000 से। यानी कि ऐसे कहे कि जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होता है या जितनी डिजिट्स रिपीट होती है, उतनी ही जीरो हम लगा देते हैं 1 के पीछे। अगर 1 है तो 10 बन जाता है, 2 होती है तो 100, 3 होती है तो 1000, अगर 4 होंगी तो 10,000 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब देखिए इस क्वेश्चन में कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 1, या 1 डिजिट के ऊपर बार है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। तो देखिए x इंटू 10 इक्वल टू 0.666 ... इंटू 10। तो देखिए x को जब 10 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया? 10x बन गया। क्या बन गया?
10x, क्योंकि x तो 1 है, तो आ गया 10x इक्वल टू, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर 0.666 डॉट 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 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से। तो हमारा जब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल कितना शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.66, ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, देखिए हमारे इक्वेशन फर्स्ट में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3, और यहां पर कितने आए हैं, 2। लेकिन आपको पता है बार लग रहा है, तो ये वाला 6 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट। तो यहां पर भी डेसिमल के बाद अगर मैं एक 6 और लगा दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। उससे हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में इक्वेशन फर्स्ट में भी कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 3 डिजिट है, और इक्वेशन सेकंड में भी कितने डिजिट आ गए, 3 डिजिट्स आ गए। यह हमने इसलिए किया है क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिए हैं, और इक्वेशन सेकंड में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट ले लिए, 3 डिजिट ले लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखिए 10x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए आपको इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करनी है, तो x के नीचे x लिखे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा दिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, तो 0.666 डॉट डॉट डॉट। यह वाला जो मेथड है उसे बोलते हैं कॉलम मेथड। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन का कॉलम मेथड। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो बेटा माइनस, यहां पर ये प्लस है तो माइनस। तो देखिए 10x में से यहां पर x कितना है, 1, तो 10x में से 1x को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 9x। क्या आ गया, 9x आ गया। देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट हमारी नहीं बची। अब देखिए इस 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आया, 6 आया, 6 आ गया। अब देखिए ये 9 जो है मल्टीप्लाई में x के साथ, तो क्या होगा, x इक्वल टू डिवाइड में जाएगा 9, तो 6/9। यहां पर ये और सिंप्लीफाई हो सकते हैं, किसकी टेबल से सिंप्लीफाई होंगे, 3 की। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो क्या आंसर आ गया आपका, x इक्वल टू 2/3। तो p/q फॉर्म आ गई। तो कैसा नंबर बन गया, रेशनल। कैसा नंबर बन गया, रेशनल। तो दोबारा समझिए बेटा इसको। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर को x मानेंगे। क्या मानेंगे, x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार लगा दिया, लगा हुआ है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में बार को हटाएंगे, तो देखिए x इक्वल टू 0.666, क्योंकि बार सिर्फ 6 के ऊपर है तो 6 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, उसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब मैंने आपको बताया था अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से। यहां पर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो हमारा बन गया x इंटू 10 इक्वल टू 0.666 इंटू 10। इसको सोल्व किया तो क्या बन गया, 10x बना, और पॉइंट शिफ्ट हो गया 1 डिजिट, तो क्या आ गया 6.666। इक्वेशन सेकंड आ गई। और इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए 10x इक्वल टू 6.666 और इक्वेशन फर्स्ट x के नीचे x लिखा, इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और लिख दिया। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, और 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुए तो क्या आ गया, 6 आ गया। डेसिमल के बाद 0 बचा है तो उससे हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया।
अब यहां पर 9 किसमें था, मल्टीप्लाई में, तो कहां भेज दिया, डिवाइड में, और इसे सॉल्व कर दिया तो क्या आंसर आ गया, 2/3 आ गया। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है 1.27 और बार किसके ऊपर लग रहा है, 2 डिजिट, यानी कि 27 के ऊपर बार लग रहा है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसी तरह करेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किया था। लेट x इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, x इक्वल टू 1.27 डॉट इक्वेशन फर्स्ट। क्यों 27 ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि बार किसके ऊपर लग रहा है, 2 और 7 के ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों डिजिट ही रिपीट होंगी। और हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट ले लिए हैं जो कि सफिशिएंट है, ठीक है, और चाहे तो आप ले सकते हैं, नहीं तो इतना ही सफिशिएंट है। आगे देखिए, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, आप जानते हैं कि बार कितने डिजिट के ऊपर लग रहा है, 2 डिजिट के ऊपर लग रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। तो देखिए x इंटू 100 इक्वल टू 1.27 डॉट इंटू 100। अब देखिए x को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना 100x, और यहां पर जब 1.27 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो कितना शिफ्ट होगा, 2 डिजिट, तो आंसर आएगा 127.27। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 27 हमारा इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, और इक्वेशन फर्स्ट में हमने डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिए हैं, 4। तो यहां पर भी 4 डिजिट बनाने के लिए मैं क्या लिख दूंगा, 27 को लिख दूंगा और क्या लगा दूंगा, डॉट। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। दोबारा समझ ले, यहां पर मेरी 2 डिजिट बन रही थी, लेकिन आपको पता है 27 रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैंने उसको 1 टाइम और लिख दिया, जिससे इक्वेशन सेकंड में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट बन गए, 4 डिजिट बन गए। कितने डिजिट बन गए, 4, और इक्वेशन फर्स्ट में भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, 100x इक्वल टू 127.27 डॉट। अब देखिए x के नीचे x लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, तो 1.27 डॉट। देखिए ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि डेसिमल के बाद सारे डिजिट कैंसिल आउट हो गए। लेकिन यहां 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 और 12 का 12 आ गया, और यहां पर 100x में से 1x सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आया, 99x आ गया। अब 99 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा 126/99। यहां पर यह किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से। तो देखिए 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, नीचे आ गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब भी किससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 से। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो क्या आंसर आ गया, x इक्वल टू 14/11। क्या आंसर आ गया, 14/11।
तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहां पर 1 डिजिट के ऊपर बार था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 2 डिजिट के ऊपर बार था तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसे सोल्व किया और आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 14/11। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन वाला, मिक्स रिकरिंग वाला क्वेश्चन देखिए और समझिए। क्वेश्चन है 1.23 के ऊपर बार। अब देखिए यानी कि डेसिमल के बाद 2 के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है। तो आप समझ गए ये कैसा है, मिक्स रिकरिंग क्वेश्चन है। कैसा है, मिक्स। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। तो सबसे पहले हमने लिख दिया लेट x इक्वल टू 1.23 के ऊपर बार। अब देखिए बार 3 के ऊपर है तो रिपीट भी 3 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू 1.2333, तो आपका डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गए जो कि सफिशिएंट है। हमने डॉट डॉट लगा दिया और इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब देखिए डेसिमल कितने डिजिट के ऊपर लग रहा है, 1 डिजिट के ऊपर। कितने डिजिट के ऊपर लग रहा है, 1 डिजिट के ऊपर लग रहा है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। किससे करेंगे, 10 से। याद रखें अगर यहां पर बार देख ले या डिजिट देख ले, कौन सी डिजिट, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। अगर 1 डिजिट होती है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहां बार लग रहा है 1 डिजिट के ऊपर तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। तो देखिए x इंटू 10 इक्वल टू 1.233 डॉट 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 इंटू 10। तो क्या आ जाएगा 10x, और यहां पर जो डेसिमल है वो कितना डिजिट शिफ्ट होगा, 1, और क्या बन जाएगा 12.333। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है और यहां पर 3 रह गए। और आपको मैंने बताया है कि जिसके ऊपर बार लगा होता है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है। कितने टाइम्स रिपीट होता है, इनफाइनाइट। तो इसलिए अगर मैं एक बार और 3 लिख दूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां एक और बार 3 लिख देता हूं, जिससे क्या होगा, आपको पता लग गया है कि इक्वेशन फर्स्ट में भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट है और इक्वेशन 2 में भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट बन गए हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखिए 10x इक्वल टू 12.333 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, x के नीचे x लिखा, इक्वल टू 1 पॉइंट के नीचे 0.2333 और डॉट डॉट डॉट। तो देखिए माइनस कर दिया, माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1 आ गया पॉइंट। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आया, 1 का 1 आ गया। और यहां क्या आ गया, यहां आ गया 9x इक्वल टू 11.1। यहां 9 मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू 11.1/9। अब यहां डेसिमल लग रहा है ऊपर, तो देखिए आपको पता है डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो नीचे लग जाते हैं। तो यहां पर 1 डिजिट है तो क्या 1 जीरो नीचे लग गया, हमारा आ गया 111/90। यहां पर यह नंबर किससे सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 की टेबल से। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, 2 रिमेनिंग, 3 7 जा 21,
7 टाइम्स और नीचे 3 3 जा 9 0, तो आंसर आ गया 37/30। कितना आ गया? 37/30। तो मिक्स रिकरिंग में भी हम जैसे हम प्योर रिकरिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरह करते हैं, बस एक जगह ही हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो नीचे लगा दीजिए, डिनोमिनेटर में लगा दीजिए, और अगर वो सिंप्लीफाई हो जाता है तो उसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, नहीं तो वही हमारा फाइनल आंसर आता है। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? कैसे डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, और आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।